हेलो एवरीवन, चलिए हम इस वीडियो में क्लास 9th के हिस्ट्री का सेकेंड लेसन सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन के एक एक टॉपिक को देखते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले कि यूरोप में सोशलिज्म कैसे आया। सबसे पहले मैं सोशलिज्म के बारे में बता दूं। सोशलिज्म क्या होता है? सोशलिज्म मतलब होता है समाज सेवा, कि समाज में सोसाइटी में कोई भी बहुत ज्यादा अमीर ना हो, अमीर का पैसा लेके, अमीर का जमीन लेके वर्कर या जो लोअर कास्ट है, जो लोअर वीक सोसाइटी है, सोसाइटी में जो गरीब लोग हैं, उनके बीच में क्या कर देना, बांट देना, उसी को हम लोग सोशलिज्म बोलते हैं। तो यूरोप में कैसी आई, कैसे उसकी स्टार्टिंग हुई, कैसे बैकग्राउंड हुई, इसको पहले हम लोग देखते हैं। पहला टॉपिक है इसमें एज ऑफ सोशल चेंज। यूरोप में लगभग 19th सेंचुरी से ये सब बदलाव होने चालू हुए। 19th सेंचुरी किसे बोलेंगे? 1800 से लेके 1900 के बीच में। अगर आपसे बोला जाएगा 16th सेंचुरी, तो 16th सेंचुरी मतलब 1500 से लेके 1600। सोशल चेंज यूरोप में 19th सेंचुरी में चालू हुई थी, मतलब 1800 के बाद चालू होना चालू हो गया था, 1800 के बाद चालू होना चालू हो गया था। ये क्यों हुआ था? क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन के वजह से, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ था, फ्रांस क्रांति जो 1789 में हुआ था, उससे ये हो गया था कि हम मोनार्की, राजा को हटा सकते हैं और वहां पे डेमोक्रेटिक कंट्री ला सकते हैं, जहां पे लोगों की राइट्स के बारे में डिस्कस किया जा सकता है, वहां पे लोग जो है अपने अधिकार के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये बात होने लगी थी कि फ्रांस, जैसे फ्रांस में हुआ है, ऐसे यूरोप के अलग अलग देश में भी, जैसे जर्मनी है, आपका ब्रिटेन है, आपका रसिया है, यहाँ पे भी डिमांड उठने लगी थी कि जैसे फ्रांस में क्रांति हुई थी, वैसे अलग अलग सोसाइटी में भी क्रांति होनी चाहिए, अलग अलग देश में भी क्रांति होना चाहिए, और हमें लिबर्टी, आजादी होनी चाहिए, किसी भी काम करने की आजादी होनी चाहिए, इक्वलिटी होना चाहिए। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़े हो ना कि उसमें क्लर्जी, नोबेलिटी, आपका वर्कर 3 भाग में बटा हुआ था। तो सोसाइटी में ऐसा डिवीजन नहीं होना चाहिए। राजा के सगे संबंधी इतने खास नहीं होने चाहिए, जो फादर से, जो आपका चर्च से कोरिलेट करते हैं, वो उतना खास नहीं होने चाहिए। अब कोई एक समान होने चाहिए, इक्वलिटी के बेसिस पे। फ्रेटर्निटी मतलब सब कोई भाईचारे के साथ रहना चाहिए, छोटा बड़ा कोई ऐसा नहीं होना चाहिए, सोसाइटी में सब इक्वल होने चाहिए। देखो पहले तो थे ऐसे सोसाइटी, लेकिन जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब फैक्ट्री बनना चालू है, तो फैक्ट्री बनने के बाद आप देखोगे 2 ग्रुप बन गए, एक कैपिटलिस्ट वाले जो मालिक थे और एक वर्कर जो उसमें काम करते थे। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस देखे जाना लगा, कैपिटलिस्ट बहुत ज्यादा पैसा कमाने लगे और वर्कर जो थे वो लोअर सोसाइटी ग्रुप में रहते थे। तो हमेशा इस बात पे उठती थी कि वर्कर के वजह से ही जो है कैपिटलिस्ट इतना पैसा कमाते हैं और वर्कर की कंडीशन अच्छी नहीं रहती है, उनको पैसा भी कम मिलता है, उनसे काम भी ज्यादा कराया जाता है। तो इस चीज को मैनेज करने के लिए सोशलिज्म यूरोप में आया। अलग अलग रिफॉर्मर, अलग अलग राइटर आए, फिलोसफर आए, जैसे लुइस ब्लैंक, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स, उसकी थियरी हम लोग आगे देखेंगे, जिन्होंने अपने आइडियाज दिए। भारत में राजा राम मोहन राय, टीपू सुल्तान, डिरोजियो, ये बहुत ही प्रभावित हुए थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, और वो चाहते थे कि भारत में भी ऐसा रिवॉल्यूशन हो जाए। 3 तरह की सोसाइटी यूरोप में बनने लगी, 3 तरह के लोग की विचारधारा बनने लगे, जैसे लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव्स। तीनों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लिबरल की। लिबरल जो थे वो चाहते थे कि सोसाइटी में चेंज हो, जो राजा है, राजा के पावर पे अंकुश लगाया जाए, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बारे में बात करते थे। राजा रहे लेकिन संविधान के हिसाब से काम करे, लोगों को पर्सनल फ्रीडम दी जाए कि वो कुछ भी कर सकते हैं, लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी भी रख सकते हैं, और वो चाहते थे कि वोट देने का अधिकार मिले सबको, लेकिन औरतों को नहीं मिले। वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को एक्सेप्ट नहीं करते थे, चाहते थे कि जो मेन हैं उन्हीं को बस, जो मर्द हैं, जो पुरुष हैं, उन्हीं को बस वोट देने का अधिकार मिले। नेक्स्ट है इसमें रेडिकल। रेडिकल कौन थे? रेडिकल वो थे जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे। लिबरल कौन थे? अभी पढ़े हो। लिबरल में आपका वो मोनार्की को सपोर्ट करते थे, लेकिन मोनार्की किसके हिसाब से काम करनी चाहिए? संविधान के हिसाब से काम करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन, जो राजा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करे। वही रेडिकल में वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक चाहते थे कि लोगों के द्वारा चुनी हुई हो, और वो सरकार जो है, जो काम करेगा वो हमारे द्वारा चुना हुआ होगा और हमारे लिए काम करेगा।
यहाँ पे वोट देने की बात होती थी। तो जैसे आप लिबरल में देखे हो, लिबरल में बस मेन वोट करते थे, यहाँ पे मेन और वुमेन दोनों लोगों की वोट देने की बात की गई है। मतलब रेडिकल लोग बोलते थे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए, सब वोट दे सकते हैं। ये चाहते थे कि जो सोसाइटी है उसमें पैसा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट ना हो। ऐसा ना हो कि किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा हो और किसी के पास बहुत कम पैसा हो। जैसे इंडिया का केस ले लो, तो ऐसा नहीं चाहते थे कि अंबानी की तरह किसी के पास 2 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी हो और किसी के पास 2 करोड़ भी ना हो। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ नहीं थे, लेकिन ऐसा नहीं चाहते थे कि कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा हो और कुछ लोगों के पास पैसा ना हो। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के सपोर्ट में थे, लेकिन बहुत ज्यादा कैपिटलिस्ट, बहुत ज्यादा पैसे वालों के ये खिलाफ थे। एक और आते हैं जैसे कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव वो थे जो राजा के करीबी थे, जिनके पास जमीन बहुत ज्यादा थी, जो क्लर्जी, जो चर्च से संबंधी रखते थे, क्योंकि ये देख रहे थे कि सोसाइटी में चेंजेस आ रहा है। सोसाइटी में जब चेंज आ रहा है तो उनकी जमीन जा सकती है, उनकी प्रॉपर्टी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रहा है कि अमीरों से पैसा लेके और गरीबों में बांटना है। तो वो साफ साफ मना भी नहीं कर सकते थे, तो बोलते थे कि हम चाहते हैं कि चेंज हो, लेकिन चेंज क्या हो, धीरे धीरे हो। हमें अपने पास्ट को रेस्पेक्ट करना चाहिए। पास्ट में हम देखें ना कि चर्च का रेस्पेक्ट करना चाहिए, राजा का रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो चेंज हो, सोसाइटी में बदलाव हो, क्योंकि गलती हो रही है राजा से, तो सोसाइटी में बदलाव हो, लेकिन ये जो चेंज है वो धीरे धीरे होना चाहिए। ऐसे कंजर्वेटिव बोलते थे। शॉर्ट में अगर रिकैप करोगे तो लिबरल चाहते थे चेंज हो लेकिन धीरे धीरे हो, रेडिकल चाहते थे कि क्विकली चेंज हो जाए, तेजी से चेंज हो जाए, और जो कंजर्वेटिव थे, कंजर्वेटिव चाहते थे कि जो पीछे से ट्रेडिशनल चला आ रहा है कि राजा का आप सम्मान करना है, चर्च में जाना है, वैसी परंपरा चलते रहे, वैसी परंपरा चलते रहे, हमें पास्ट की रिस्पेक्ट करना चाहिए। आप इजी टिप्स में इसको याद कर सकते हो। लिबरल जो है, लिबरल चाहते थे कि चेंज जो है वो धीरे धीरे होना चाहिए, सोसाइटी में बदलाव धीरे धीरे होना चाहिए। रेडिकल चाहते थे तुरंत चेंज हो जाए, और कंजर्वेटिव चाहते थे कि कुछ भी ना हो, जो पहले से ट्रेडिशन चला आ रहा है वैसे ही चलता रहे। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्री सेटअप चालू हुई। जब इंडस्ट्री सेटअप चालू होगी, आप जैसे यूरोप जो था पहले खेती बाड़ी करता था, एग्रेरियन था, एग्रीकल्चर पे डिपेंड था, तो डायरेक्ट आपका खेती से किस पे शिफ्ट होगा, इंडस्ट्री पे। जब इंडस्ट्री पे सेटअप होगा तो वहां पे अब फार्मर नहीं वर्कर आने लगेंगे, वर्कर आने लगेंगे। लोग जो गांव में नहीं, गांव में से कहां पे शिफ्ट होने लगेंगे, सिटी में शिफ्ट होने लगेंगे। तो ये सब चेंजेस आएंगे यूरोप के सोसाइटी में, क्योंकि फैक्ट्री मशीन बड़ी बड़ी स्टेब्लिश हो रही थी। इसके वजह से सोसाइटी में 3 तरह के लोग पाए जाने लगेंगे। एक जो है कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट जो फैक्ट्री के ओनर थे, जो पैसे वाले थे, वो किस में आएंगे, कैपिटलिस्ट। दूसरे जो उस फैक्ट्री में काम करते थे, वर्कर, उनको हम लोग प्रोलेटेरियोट भी बोलते थे। वर्कर को प्रोलेटेरियोट बोला जाता था। और तीसरे लोग थे उसमें मिडिल क्लास के लोग, न तो ज्यादा गरीब थे, न ज्यादा अमीर थे, जो कि पढ़े लिखे थे, वही राइट्स की बात वही किया करते थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से मेन, वुमेन और छोटे बच्चे सब इंडस्ट्री में काम करने जाएंगे। प्रॉब्लम ये होती थी कि उनसे काम बहुत ज्यादा कराया जाता था, वर्किंग आवर बहुत ज्यादा थी, लेकिन उनको पैसे, वेजेज, पैसेस क्या दिया जाता, पैसा कम दिया जाता था। उनकी वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं थी। फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, रसिया में हमेशा ये बात होने लगेगी कि मोनार्की, राजा के सिस्टम को हटा के फेंक दो, ऐसा देश बनाओ जिसमें सबके पास इक्वल राइट हो। और इसकी डिमांड उठाते थे आपके लिबरल लोग और रेडिकल लोग। फिर होता है कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। यूरोप में वर्कर की कंडीशन अच्छी नहीं थी, कैपिटलिस्ट बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे थे, जो फैक्ट्री के ओनर थे, जो मालिक थे, बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे थे, जो वर्कर थे उनसे बहुत काम कराया जाता था और पैसा कम दिया जाता था। तो कुछ कुछ थिंकर है, सेम वैसे ही जैसे आप फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखे हो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपका मॉन्टेस्क्यू, रूसो, जॉन लॉक, वोल्टेयर आके सोसाइटी को इनरिच किए ना, सोसाइटी को बताए कि आप जो है आपका शोषण हो रहा है। वैसे ही रसिया में कुछ कुछ फिलोसफर आते हैं, जैसे रॉबर्ट ओवेन, लुइस ब्लैंक, कार्ल मार्क्स। ये बोलते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी नहीं चाहिए, कैपिटलिस्ट जो है इतने पैसे वाले होने नहीं चाहिए, जो है सोसाइटी में ऐसा होना चाहिए कि वर्कर के वजह से इंडस्ट्री कमाती है, तो जब प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट सब में बंटना चाहिए। अगर देश ऐसा बनना चाहिए, देश ऐसा हो कि वहां पे सबसे अमीर इंसान कौन हो,
वर्कर हो। कौन हो? वर्कर हो, ना कि कैपिटलिस्ट ना हो। कोई भी राजा अमीर इंसान नहीं होना चाहिए। वो बोलते थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे और बोलते थे कि राजा तो होना ही नहीं चाहिए और देश ऐसा होना चाहिए, नेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें सबसे ज्यादा अमीर वर्कर हो। वर्कर की कंडीशन को सुधारने के लिए अलग अलग सोसाइटी भी बनाए। जैसे रॉबर्ट ओवेन ने यूएसए में न्यू हार्मोनी इन इंडियाना नाम की सोसाइटी भी बनाई और ये बात करते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। इसमें सबसे बड़े नाम आते हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स सोशलिज्म को आगे बढ़ाते हैं और बोलते हैं कि कैपिटलिस्ट के खिलाफ कैपिटलिस्ट होना ही नहीं चाहिए। फिर होता है कि सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। सोशलिज्म के सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे। जैसे इंग्लैंड और जर्मनी में जो वर्कर हैं वो एसोसिएशन संगठन बनाना चालू करेंगे ताकि वर्कर की कंडीशन सही हो। जर्मनी में एक वर्कर की पार्टी बनती है एसपीडी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, और ये डिमांड उठाती है कि वर्कर की कंडीशन सही होनी चाहिए, काम कम कराया जाए, पैसा अच्छा मिलना चाहिए। और ये पार्लियामेंट में जब इलेक्शन होता है तो वहां पे जीत भी जाती है। सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियन अलग अलग पार्टी बनाते हैं। जैसे ब्रिटेन में आपका लेबर पार्टी बनता है, फ्रांस में आपका सोशलिस्ट पार्टी बनता है और ये बोलते हैं कि वर्कर की कंडीशन सही हो और सोसाइटी में जो भी ओनरशिप हो, जो भी मालिकाना हो, वो कलेक्टिव सभी लोगों का हो। ये कंपटीशन में विश्वास नहीं रखते थे, ये कोऑपरेशन में विश्वास रखते थे कि सब एक साथ मिलजुल के काम करे। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा ऊपर और कोई जो बहुत ज्यादा नीचे हो। ये कोऑपरेशन में विश्वास करते थे, कंपटीशन में विश्वास नहीं करते थे। जब यूरोप में ये लहर उठेगी सोशलिज्म की तो जाहिर सी बात है इंपैक्ट तो होगा ही कहीं ना कहीं। तो ये इंपैक्ट देखने को मिलता है 1917 में रशियन रेवोल्यूशन के रूप में। उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।